क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्या है हमारे पास, यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। जो रेशियो एरिया थ्योरम है उससे हमें क्या पता है कि कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल्स होता है। तीनों के लिए बात करते हैं। अब यहां करना है प्रूफ कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके मीडियन के साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होगा कि अब स्क्वायर के मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। अब इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर ये हमारा ट्रायंगल ABC, एक दूसरा ट्रायंगल हम यहीं पे ले लेते हैं DEF, ABCDE और F। फिर इनका मीडियन ले लेते हैं। जो A का मीडियन है वो क्या कर दिया हमने, M कर दिया। जो D का मीडियन है वो क्या कर दिया हमने, N कर दिया। ओके ठीक है। अब यहां से जो प्रूफ करना है सबसे पहले वो चीजें लिख लेते हैं, गिवन और प्रूफ। जो गिवन है हमारा वो क्या है कि दोनोट्रायंगल सिमिलर है। कहने का मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो जितनी चीजें हैं हम इस सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। डन। साथ ही साथ इनके साइड का रेशियो AB अपॉन DE, फिर BC अपॉन EF और फिर AC अपॉन DF। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, तो सिमिलर होने की वजह से। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए चलते हैं। क्या है प्रूफ करना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसको क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन DN का होल स्क्वायर, या अलग अलग स्क्वायर करके हम रेशियो दिखा दें, ये भी काम चलेगा हमारा। ठीक है, ये चीजें गिवन है और ये चीजें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ के लिए चलते हैं। देखिए जो गिवन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF की, तो हम मीडियन का साइड का रेशियो हम दिखाना चाहते हैं। हम क्या दिखाना चाहते हैं, मीडियन का साइड का रेशियो। साइड का रेशियो उसी का दिखा सकते हैं जो ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहां पर अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मैं रेशियो एरिया थ्योरम इस पे भी लगा सकता हूं। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। रेशियो एरिया थ्योरम वहां अप्लाई होता है जहां पहले से ट्रायंगल सिमिलर हो। मुझे जरूरत है मीडियन को रेशियो एरिया थ्योरम अप्लाई करने के लिए, जिस ट्रायंगल में मीडियन आ रहा है उसको करने के लिए, तो मुझे यहां भी सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए। अब इसके लिए चलते हैं सिमिलर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ABM एंड DEN। ABM एंड ट्रायंगल DEN। क्या क्या चीजें कर सकते हैं, एक तो AB अपॉन DE लिख सकते हैं, दूसरा BC अपॉन EF ये भी लिखा जा सकता है। अब ये मीडियन होने की वजह से क्या मैं एक साथ दोनों को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल परफेक्टली मैथमेटिक्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सेम नंबर से दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। इसके बाद इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, AB अपॉन
DE इक्वल्स टू BC का हाफ क्या है, BM है। दूसरा EF का हाफ क्या है, EN है। अब किसी ट्रायंगल में आप चले गए जहां कि आपने ये दिखा दिया कि दो साइड का रेशियो सेम है, अगर आप इंक्लूडिंग एंगल दिखा दोगे कि वो भी इक्वल है तो आप कह सकते हो कि SAS की प्रॉपर्टी से ये हमारा सिमिलर है। तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ऐसा आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर में ही इसी वजह से मैंने यहां लिख दिया ये सिमिलर है। क्या लिखा मैंने, सिमिलर है, तो अब लिखा जा सकता है। अब इस चीज को आप यहां लिख दो, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, लिख दिया आपने। अब फ्रॉम SAS की प्रॉपर्टी से, SAS की प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABM सिमिलर है ट्रायंगल DEN के। देखो बच्चों, पहला काम जो था वो हमारा हो गया। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से कुछ चीजें लिखते हैं। देखिए यहां एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं, ABC ये दूसरा फिगर बनाया, DE और F ये है हमारा AM, ये है हमारा DN। तो अभी अभी हमने इन दोनों को सिमिलर दिखा दिया, तो सिमिलर दिखाने की वजह से हम इनमें रेशियो एरिया थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEN। इसको क्या लिख सकते हो, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे की कहानी क्या, AM अपॉन DN का होल स्क्वायर। क्लियर। फ्रॉम एबव, ऊपर से क्या आप ले सकते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फिर ऊपर से क्या ले सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्या लिया जा सकता है, AB अपॉन DE होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो आप। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, देखो समझने की कोशिश करो। AB अपॉन DA की इक्वल में AM अपॉन DN है, तो क्या, और इसके रेशियो के इक्वल में AB अपॉन DE आ रहा है, तो क्या मैं इसकी जगह ये AM अपॉन DN लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं। दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे, इसके बराबर में ये आ रहा है और इसके बराबर में ये आ रहा है, इसके इक्वल में ये आ रहा है और इसी के इक्वल में आपका ये आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ABC अपॉन DEF को मैं AM अपॉन DN का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जिसकी मुझे जरूरत है। वन एंड टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AM अपॉन DN का होल स्क्वायर, और यही लाना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक बार यहां देख लो। दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर है, ठीक है। हमें दिखाना है कि जिस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो रेशियो एरिया थ्योरम प्रॉपर्टीज उस पर लागू हो जाती है।
जो रेशियो एरिया थ्योरम है वो कौन सी प्रॉपर्टीज है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो इस बार हमें दिखाना है कि ये सिर्फ साइड पे नहीं अप्लाई होता है बल्कि उसके साथ अगर मीडियन आ जाए तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये करने के लिए सबसे पहले जिस ट्रायंगल में मीडियन है उसको मैंने सिमिलर कर दिया, सिमिलर होते ही रेशियो एरिया थ्योरम वहां पे अप्लाई हो गया, और जो पहले से सिमिलर है वहां रेशियो एरिया थ्योरम अप्लाई हो ही रहा है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो पता चला कि ये आ रहा है जो हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, डन।